I'm Miraj sir. Thank you for clicking Miraj English Max channel. Students, today I am going to teach you if I were or if I was. इनके उर्दू जुमले बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। जुमले ऐसे होते हैं, अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं इंजीनियर होता, अगर मैं अमीर होता तो गरीबों की मदद करता, अगर मैं परिंदा होता तो हवा में उड़ता। तो अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करें? इफ़ आई वर और इफ़ आई वॉज। अगर मैं यह बोलूँ, अगर मेरा मूड कल ख़राब था तो तुम मुझसे बात ना करते, तो भाई यहाँ पर क्या यूज़ करें? इफ़ आई वर और इफ़ आई वॉज। तो आइए इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और जानते हैं कि इफ़ आई वॉज और इफ़ आई वर में क्या डिफरेंस है। इफ़ आई वर के पहले डिफिनेशन को देखें। is used to express a hypothetical or contrary to fact situation. It's a way to express wishes or desires that are not currently true, or to imagine what might happen in a different scenario. It uses the subjunctive mood, which is often used for. Some examples are here. If I were good math and science, if I were good math and science, I would have become a doctor. अगर मैं रियाजी और साइंस में अच्छा होता तो मैं डॉक्टर बनता। इफ़ आई वर का यूज़ तब होता है जब हम कोई चीज़ को सोच रहे होते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, बस अगर ऐसा हो जाता तो मैं ये हो जाता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता और अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता वगैरह वगैरह, अगर मैं पुलिस वाला होता तो ऐसा करता मैं। इफ़ आई वर का यूज़ हम इमेजिनरी सिचुएशन में करेंगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखें। इफ़ आई वॉज इज यूजेस टू रिफर टू ए सिचुएशन दैट एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट। जो चीज़ हकीकत में हो सकता है, जो चीज़ मुमकिन है, उसके लिए हम इफ़ आई वॉज का यूज़ करेंगे। इस सेंटेंस को देखें। इफ़ आई वॉज लेट टू स्कूल, इफ़ आई वॉज लेट टू स्कूल व्हेन आई वॉज यंगर, आइड, आई हैड को शॉर्ट में आइड बोलेंगे, ठीक है बच्चों। आइड गेट डिटेंशन, जब मैं छोटा था तो अगर मैं स्कूल देर से पहुंचता था तो मुझे हिरासत में लिया जाता था। यानी टीचर लोग बच्चों को डांटते नहीं, भाई ये क्यों लेट आया, इसको पकड़ो, क्यों लेट आया, इसको फिर डांट डपट करते हैं टीचर। अब इस सेंटेंस को देखें। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, भाई आप तो आप हैं, तुम तो तुम हो। फिर यहाँ कह रहे हैं कि इफ़ आई वर यू आई वुड स्टडी मोर। अगर मैं तुम होता तो मैं ज़्यादा पढ़ाई करता, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ज़्यादा पढ़ाई करता। इफ़ आई वर यू आई वॉन्ट, आई वुड नॉट को ना शॉर्ट में आई वॉन्ट कहेंगे, ठीक है। इफ़ आई वर यू आई वॉन्ट डू दैट, इफ़ आई वर यू आई वॉन्ट डू दैट। अगर मैं तुम होता, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा ना करता। इसी तरह से इफ़ आई वर देयर I would have helped you. If I were there, I would have helped you. अगर मैं वहाँ होता तो मैं आपकी मदद करता। अब एक मिसाल इफ़ आई वॉज पे देखें। इफ़ आई वॉज गुड, इफ़ आई वॉज गुड, अगर मैं अच्छा होता, माई पेरेंट्स वुड बाई मी मैनी गिफ्ट्स, मेरे वालदेन मुझे बहुत सारे तोहफे दिलाते, गिफ्ट दिलाते। बट इफ़ आई वॉज बैड, अगर मैं ख़राब होता, आई हैड को आइड बोलेंगे, आइड गेट नथिंग, तो मुझे कुछ नहीं मिलता। भाई ख़राब बच्चों को थोड़े माँ बाप कुछ दिलाते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना उनको दिलाते हैं। और इस सेंटेंस में देखें कि सारी चीज़ें मुमकिन है। इफ़ आई वॉज गुड, अगर मैं अच्छा होता, मुमकिन है। माई पेरेंट्स वुड बाई मी मैनी गिफ्ट्स, मेरे वालदेन मुझे बहुत सारे तोहफे दिलाते। बट इफ़ आई वॉज बैड, लेकिन अगर मैं बुरा होता, ख़राब होता, आइड गेट नथिंग, तो मुझे कुछ नहीं मिलता। इस तरह से इफ़ आई वर टू विन द लॉटरी, आइड नेवर टेल माई फैमिली और फ्रेंड्स। इफ़ आई वर टू विन द लॉटरी, आइड नेवर टेल माई फैमिली और फ्रेंड्स। अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं अपने फैमिली यानी अपने परिवार वालों को और दोस्तों को ना बताता, ना सुनाता।
कभी कभी इफ़ आई वर को सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आइड ज्वाइन द मिलिट्री, आई हेड को आइड बोलेंगे शॉर्ट में, आइड ज्वाइन द मिलिट्री इफ़ आई वो स्ट्रॉन्गर, इफ़ आई वो स्ट्रॉन्गर, अगर मैं मजबूत होता, यानी मैं मजबूत हूँ नहीं, है ना, अगर मैं मजबूत होता तो मैं फ़ौज में शामिल होता। इसी तरह से कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला ही बनाएं, बल्कि आप निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। एज इफ़ आई वर नॉट एट दिस पार्टी, इफ़ आई वर नॉट, ये नॉट जो है ना, ये निगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला का पहचान है। इफ़ आई वर नॉट एट दिस पार्टी, अगर मैं यह पार्टी में ना होता, आइड बी एट होम रीडिंग अ बुक, आइड बी एट होम रीडिंग अ बुक, तो मैं घर में किताब पढ़ रहा होता। अगर मैं यह पार्टी में ना होता तो मैं घर में किताब पढ़ रहा होता। और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखें। इफ़ आई वर अ जज, अगर मैं जज होता, भाई मैं जज हूँ नहीं ना इफ़ आई वर अ जज, अगर मैं जज होता, आई वुड डू जस्टिस ऑनेस्टली, तो मैं सच्चाई से इंसाफ करता। इफ़ आई वर अ जज आई वुड डू जस्टिस ऑनेस्टली, अगर मैं जज होता तो इंसाफ सच्चाई से करता। इफ़ आई वर इन दुबई आई वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, इफ़ आई वर इन दुबई आई वुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अगर मैं दुबई में होता तो बहुत पैसे कमाता। इसी तरह से यह एक गाने का बोल है जो कि बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है। अगर चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, है ना, अगर चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता। इफ़ देयर वॉज नो लव नथिंग वुड एग्जिस्ट, इफ़ देयर वॉज नो लव नथिंग वुड एग्जिस्ट, अगर चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता। इसी तरह से यह सेंटेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर भेदभाव ना होता तो हमारा देश तरक्की करता, अगर भेदभाव ना होता तो हमारा वतन, हमारा देश तरक्की करता। इफ़ देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन, इफ़ देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन आवर कंट्री वुड हैव प्रोग्रेस्ड, आवर कंट्री वुड हैव प्रोग्रेस्ड, अगर भेदभाव ना होता तो हमारा मुल्क, हमारा वतन तरक्की करता। इफ़ इट वॉज अ हॉलीडे, भाई मुमकिन है, इफ़ इट वॉज अ हॉलीडे, अगर छुट्टी होती, वी वुड गो होम, तो हम घर जाते। इफ़ इट वॉज अ हॉलीडे वी वुड गो होम, अगर छुट्टी होती तो हम घर जाते। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। प्लीज़ कमेंट मी, डिड यू अंडरस्टैंड इफ़ आई वॉर, इफ़ आई वॉज में क्या डिफरेंट है। तो फाइनली I would like to request all of you, don't forget to like, share and subscribe my channel so that you may encourage me to make such interesting videos for you. As long as you take care.